नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि भूदान का जमीन क्या हम खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए अब जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि कोई भूदान की जमीन है और उसे हम खरीदना चाहते हैं, मान लिया कि किसी व्यक्ति को भूदान में कोई जमीन मिला है और उसके पास उसका दस्तावेज है, मतलब कि किसी को दान में जो जमीन मिला है उसका जमीन रजिस्ट्री का पेपर है, उसका दाखिल खारिज हो चुका है, लेकिन वो जो जमीन रजिस्ट्री का पेपर बना है वह भूदान के एवज में बना है। ठीक है, मतलब भूदान तो किया गया लेकिन उसका रजिस्ट्री पेपर बना, जो उसका रजिस्ट्री चार्ज होता है वह सरकार को दिया गया, वह दस्तावेज तैयार हुआ जो जमीन रजिस्ट्री का है। ठीक है, उसके आधार पर जो है उसका दाखिल खारिज हुआ है, उसके बाद लगान रसीद कटा है। तो ऐसे जमीन को अगर हम खरीदने की बात करते हैं तो ऐसी जमीन को हम खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी जमीन हम खरीदेंगे तो इस जमीन को जो हम खरीदेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा रजिस्ट्री पेपर बनेगा उस आधार पर जो है हमारा दाखिल खारिज भी हो जाएगा, और जब दाखिल खारिज हो जाएगा तो उसका लगान रसीद भी हमारा कट जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा सब कुछ सुदृढ़ रहेगा, उस जमीन को हम खरीद पाएंगे, उसका जमाबंदी कायम होगा, दाखिल खारिज होगा तो जमाबंदी कायम होगा, उसका लगान रसीद कटा पाएंगे उस जमीन पर। उसके बाद जब हम दखल कब्जा देंगे तो ऐसे कंडीशन में कोई भी व्यक्ति जो है उस जमीन पर हमें हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जमीन है कि कोई भी जमीन हो जिसे कोई दान में दिया है और वो उस जमीन को बेच रहे हैं और इस कंडीशन को वो फुलफिल करते हैं कि मान लीजिए कि उसका रजिस्ट्री पेपर बना हुआ है, उसका दाखिल खारिज हो चुका है, वो लगान रसीद कटा रहा है, तो ऐसे जमीन को हम खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को दान में जमीन दे दिया, उसका जो है एक कागजात तैयार करके उसको दे दिया, उसका लगान रसीद नहीं कट रहा है लेकिन उसके पास जो दस्तावेज है वह शो कर रहा है कि मुझे जमीन दान में मिला है, लेकिन उसका कोई कहीं से जमाबंदी नहीं कायम है, उसका कोई लगान रसीद नहीं कट रहा है, तो ऐसे जमीन को हम नहीं खरीद सकते हैं। अगर ऐसे जमीन को खरीदेंगे तो इसका मतलब है हम अपने पैसे को पानी में डुबोएंगे। ठीक है, तो जिस जमीन को खरीदना है उसके विषय में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहें तो उस जमीन को खरीद सकते हैं, लेकिन किस जमीन को नहीं खरीदना है उसके विषय में भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।